बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। स्वास्थ्य मंत्री ये मंत्रालय नहीं है, आप खोल लो, ये निशांत कुमार के साथ छल है और एक घोर मजाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल पेज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बात करेंगे इस हफ्ते बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर की। तो दोस्तों, जब से बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम सामने आया, उसके बाद से ये लगातार कहा जाने लगा कि बिहार की राजनीति अब पूरे 5 साल के लिए ठंडी हो गई है, क्योंकि सत्ताधारी एनडीए को सदन में इतनी सीटें मिली थी कि उसके हिसाब से ये लगता नहीं था कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत हमें सियासी हलचल कुछ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी इस तरीके के बहुमत का सदन बनता है या सियासी दल, सियासी घटक इस तरीके से मजबूत हो जाते हैं, तो आने वाले वक्त में सियासी उतार चढ़ाव भी हमें उसी हिसाब से बिहार की सियासत में देखने को मिलता है। और कहा भी जाता है कि देश में बिहार की राजनीति अपनी तासीर के लिए, अपनी तपिश के लिए खास जगह भी रखती है और इसका एक खास तरीका है, इसकी एक खास शैली है। इस हफ्ते 90 के दशक के बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बयान ने अचानक से बिहार की राजनीति को गरमा दिया। बिहार की राजनीति में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी आनंद मोहन के बयान को लेकर। दरअसल आनंद मोहन ने सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड की कार्य संस्कृति, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बेटे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को निशाने पर लिया था। आपको बता दें कि 1990 के दशक में यह कहा जाता था कि पूरे उत्तर भारत में आनंद मोहन सिंह से बड़े बाहुबली नेता कोई नहीं है। वो वक्त अलग था, आज का वक्त अलग है। पिछले 35 वर्षों में बिहार की नदियों में न जाने कितना पानी बह चुका है और हालात भी बदल चुके हैं, दस्तूर भी बदल गया है, राजनीति करने का तरीका भी बदल गया है। तो आनंद मोहन सिंह का वो दौर दूसरा था, आज का दौर दूसरा है। दूसरा दौर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 1990 के दौर का वो बाहुबली आनंद मोहन सिंह आज भी बिहार की राजनीति में कमजोर नहीं है। आपको बता दें कि शिवहर से उनकी पत्नी लवली आनंद लोकसभा सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड से, और उनके बेटे चेतन आनंद जो है वो विधायक है नवीनगर से जनता दल यूनाइटेड। तो आप समझ सकते हैं कि सियासी रसूख और जो सियासी प्रतिष्ठा है आनंद मोहन की, वो कम नहीं है, वो इस वक्त भी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से पूरे बिहार में राजपूत नेता के तौर पर और सवर्ण बिरादरी के नेता के तौर पर आनंद मोहन जाने जाते थे, वो पहचान धीरे धीरे कम हो रही है। और जो उनका जो बयान आया है नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, साफ तौर पर अगर कोई बड़ा नेता, कहते हैं कि जो हाल ही में जेल से निकला हो, डीएम जी कृष्णैया के जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई थी 1994 में बिहार में, उसके बाद आनंद मोहन को एक लंबा वक्त, जिंदगी का एक बड़ा अरसा उन्होंने जेल में गुजारा उस केस को लेकर, और जब माफी मिली उसके बाद वो जेल से बाहर निकले। अब वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इतना गंभीर, इतना आक्रामक और इस तरीके से तेवर का बयान उन्होंने दिया है, तो इसकी इनसाइड स्टोरी आपको समझनी होगी कि खबरों के पीछे की खबर क्या है। दरअसल आनंद मोहन सिंह के बयान के पीछे दो कहानी सामने आ रही है। एक बात तो यह है कि चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया और श्वेता गुप्ता जो शिवहर से विधायक है जेडीयू की, उनको मंत्री बना दिया गया। इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं आनंद मोहन, और इसी बात को लेकर इस तरीके से वो खुलकर बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरी कहानी ये नहीं है। एक कहानी ये भी है, एक पक्ष ये भी कह रहा है कि जेडीयू की जो राजनीति फिलहाल चल रही है, खासकर तब से जब से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली की है, उसके बाद आनंद मोहन को कहा गया होगा कि आप इस तरीके का बयान दें ताकि जेडीयू उसको रिपोर्ट कर सके कि आखिर किस तरीके की सियासी प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि जो बयान का जो तेवर है, बयान की जो आक्रामकता है, उसको देखकर यही लगता है कि ऐसे हालात में आनंद मोहन शायद इस तरीके का बयान शायद ही दें। और जो प्रतिक्रिया आई है, जब आनंद मोहन ने कह दिया, सीधे सीधे नीतीश कुमार पे हमला बोला, सीधे निशांत कुमार पे हमला बोला और तमाम तरह की उन्होंने बातें की, इसके बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार भी होता है, लेकिन पलटवार उस तरीके से नहीं किया गया जिसकी हमें उम्मीद थी। संजय सिंह ने जरूर कहा कि मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं आनंद मोहन, और संयोग देखिए कि जिस दिन संजय सिंह ने हमला बोला उसी दिन नीतीश कुमार सुबह उनके घर भी गए थे। तो ये सारी कड़ियों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये स्टोरी अभी बाकी है। देखना होगा
कि आनंद मोहन के बयानों का ये जो एंगल है और लवली आनंद और चेतन आनंद को लेकर जेडीयू में क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है, नेता किस तरीके से बयान देते हैं, उस पर हमें नजर रखनी होगी। हमें जानना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन आप कहते हैं कि आपको जो दिख रहा है पूरी खबर वैसी नहीं है। बशीर बद्र ने कहा भी था कि सियासत की अपनी अलग एक जुबां है, लिखा हो इनकार तो इकरार पढ़ना, क्योंकि जो कहा जाता है वो होता नहीं है, जो नहीं कहा जाता है वही होता है। इसलिए आनंद मोहन का जो बयान है वो इतना सरल नहीं है, इतना सीधा नहीं है जिसे आप आसानी से डिकोड कर सकें। आनंद मोहन सिंह बिहार की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है, उनके राजनीति करने का अंदाज अलग है। अब ये अलग बात है कि बिहार की सियासी नदियों में वक्त के साथ कितना पानी बह गया है, लेकिन अभी भी कभी कभी उस अंदाज में, उस पुराने तेवर में, उस पुराने अंदाज में नजर आते हैं आनंद मोहन सिंह, और बिहार का जो राजनीतिक पारा है उसे बढ़ा देते हैं। बिहार में इन दिनों भारी गर्मी पड़ रही है, भयंकर लू चल रही है, लेकिन उसके बाद भी ठहरी हुई राजनीति में जब आनंद मोहन का बयान सामने आता है तो आप समझ सकते हैं कि सियासी तेवर, सियासी तपिश भी उसी तरीके से देखने को मिलती है। इस बार आरजेडी ने आनंद मोहन सिंह के बयान के बहाने एनडीए और बीजेपी पर हमला बोला, जेडीयू पर हमला बोला। आप जो थैली संस्कृति की बात आनंद मोहन ने कही थी, देखिए सब बिहार में के सभी लोग ये समझते हैं कि थैली संस्कृति का क्या मतलब है। थैली संस्कृति का मतलब है कि पैसे लेकर काम कराना, पैसे देकर काम कराना। और आनंद मोहन ने खुलकर कहा कि दरअसल इन दिनों हो ये रहा है जेडीयू में कि टिकट पैसे देकर टिकट मिल रहे हैं, पैसे देकर मंत्री पद खरीदा जा रहा है, मंत्री पद मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि इस बात का इतना आक्रामक ये बयान था कि उसका उसी अंदाज में पलटवार किया जाना था। लेकिन हम अगर देखेंगे तो उस तरीके से पलटवार हुआ नहीं। जिस तरीके से रिएक्शन की, जिस तरह से प्रतिक्रिया की हम उम्मीद कर रहे थे, उसके बाद ही हम ये कहेंगे कि इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ये खबर उतनी सीधी नहीं है जितनी ऊपर से या बाहर से नजर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लगातार बिहार की राजनीति को लेकर तमाम तरीके के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए जी बिहार झारखंड का डिजिटल पेज।